भारत में श्रुति और स्मृति की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन प्रथाओं में से एक है। ज्ञान गलत हाथों में न जाए, इसलिए भारत के विद्वानों ने लिखने के बजाय श्रुति परंपरा को ही जारी रखा। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड श्रुति इज टू लिसन। एंशिएंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 250 से 500 हर्ट्ज के बीच के साउंड को श्रुति की कैटेगरी में रखा गया है। भारत में पुराने ज़माने से ही साउंड और साउंड से निकलने वाले हर वाइब्रेशंस को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर साउंड्स और इको को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन भारतीयों ने पूजा और मेडिटेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को यूज़ किया है। उनमें से कई साउंड्स हमें आज भी मंत्रों में सुनाई देते हैं, जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम, लंग, हूम। इन साउंड्स को बीज स्वर कहा जाता है। ह्रीम को माया बीज, श्रीम को लक्ष्मी बीज, क्रीम को काली बीज, हम को वर्मा बीज और फट को अष्ट बीज। इन बीज स्वरों में गम की फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज, लीम की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ह्रीम की फ्रीक्वेंसी 26 हर्ट्ज, क्लीम की फ्रीक्वेंसी 33 हर्ट्ज, क्रोम की फ्रीक्वेंसी 39 हर्ट्ज, श्रीम की फ्रीक्वेंसी 45 और ओम की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज नापी गई है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद रेजोनेंस 7.83, 14, 20, 26, 33, 39 और 45 हर्ट्ज है। इनमें से 7.83 हर्ट्ज को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है और इसे ही ओम या शूमैन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसीलिए ओम को वैदिक बीज स्वर कहा गया है और इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक माना गया है। साइंटिफिक बेसिस होने के कारण सनातन कल्चर में ओम की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज अलंकृत भारत के इस वीडियो में मैं प्रभात आपको बताऊंगा ओम के एस्ट्रोनॉमिकल, साइंटिफिकल, मेडिसिनल और स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस के बारे में। ओंकार में कोई अर्थ नहीं है, ओंकार शुद्ध ध्वनि है, ओंकार अर्थातीत है। So is known as the universal sound or the basic sound in the creation. न शब्द में कोई दैवीयता है, ओम विधि है। दोस्तों, कठोपनिषद में एक मंत्र है, सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। अर्थात सभी वेद जिसका वर्णन करते हैं, जिसे पाने के लिए सभी प्रकार के तप किए जाते हैं और जिसे पाने की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उस पथ को तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, वह पथ ओम है। दोस्तों, इस सृष्टि की 3 स्थितियां हैं। पहला सृजन और अंतिम में आता है प्रलय और बीच में है स्थिति। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार जैसे ये 3 अवस्थाएं आत्मा या ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही 3 मात्राओं से बना यह ओम निशब्दता यानी शांति से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। इसीलिए ओंकार के बीच की निशब्दता, जिसे अमात्रा कहते हैं, वो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है। ओम के उच्चारण के वक्त अ मात्रा उ मात्रा में, उ मात्रा म मात्रा में और म मात्रा निशब्दता यानी शांति में विलीन हो जाती है। दुनिया की कोई भी साउंड किन्हीं 2 चीज़ों के टकराने से उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल तबला। इसलिए इन साउंड्स को आहत नाद कहते हैं, वहीं ओम को अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद का मतलब है वो साउंड जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न हुआ हो, मतलब ओम स्वयंभू है। ओम वो ध्वनि है जो संसार के कण कण में व्याप्त है। मानव शरीर के अंदर भी ये ओम की ध्वनि गूंज रही है। सूर्य से लेकर इस ब्रह्मांड के हर प्लेनेट से यही ध्वनि निकल रही है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के मुताबिक ओम सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है और मंत्र हमारी बॉडी और हमारे कॉन्शियसनेस का साउंड है। वेदों के अनुसार ओम साउंड ऑफ लाइट है। My laser on this vibration speaker so you can see what I mean.
इसीलिए इसके वाइब्रेशंस लाइट से भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ओम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से भारत के लोग ओम की रेजोनेंस का उपयोग नियरेस्ट वाटर सोर्स को ढूंढने में करते थे। सन के साउंड को इस यूनिवर्स का सबसे प्योर साउंड माना गया है, लेकिन इंसानों के कान इस साउंड को सुन नहीं सकते। कारण ये है कि हमारे कानों की ऑडिबल रेंज 20 से 2000 हर्ट्ज की है। सन के साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। कुछ वक्त पहले नासा ने सन के साउंड को रिकॉर्ड किया था और उसके इनऑडिबल वेव्स को कंप्रेस कर दिया था ताकि हम इंसानों के कान वो साउंड को सुन सकें, और अगर हम उसे सुने तो एक डीप वाइब्रेशन सुन सकते हैं। और यदि हम ध्यान दें तो ये साउंड किसी और साउंड से नहीं बल्कि ओम के साउंड से ठीक मिलता जुलता है। भारत के लोगों ने शंख से निकलने वाले ओम के साउंड को सदियों पहले ही डिस्कवर कर दिया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में टोनोस्कोपी नाम की एक मशीन है जिसकी मदद से किसी भी साउंड के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है। साइंटिस्ट को आश्चर्य हुआ जब उन लोगों ने ओम की मैपिंग टोनोस्कोपी से की। उन्होंने देखा कि ओम के द्वारा बनाया गया विजुअल शेप इलिप्टिकल यूनिवर्स से मिलता जुलता और इनफाइनाइट के सिंबल से पूरा मिलता जुलता है। या ये कहना ज़्यादा सही होगा कि ओम का साउंड इनफाइनाइट शेप बनाता है। इतना ही नहीं, यदि आप शंख को अपने कान पे लगाएं तो आप दूर की आवाज़ या समुद्र की आवाज़ सुनेंगे, और वो समुद्र या दूर की आवाज़ और कुछ नहीं बल्कि ओम है। वो एक डीप वाइब्रेशन है जो ओम का है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि प्राचीन भारतीयों को शंख की इन प्रॉपर्टीज़ और ओम जैसे मंत्र का पता कैसे चला। यदि हमारे कान सन के साउंड को सुन नहीं सकते तो प्राचीन भारतीयों ने ओम के साउंड को सुना कैसे होगा। ओम का जाप करने से हमारी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सुधर जाता है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमिशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और क्लॉटिंग प्रोसीजर के जरिए नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस रिलीज होती है। ये हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाती है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है और ब्लड फ्लो ईजी हो जाता है। ओम के उच्चारण से हमारा साइनस और नेजल कैविटी का एयर फ्लो बढ़ता है, जिससे आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। दोस्तों, ओम के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बिग बैंग से पहले या बिग बैंग का रीज़न क्या था। कुछ सालों पहले वेस्टर्न थ्योरीज और वेस्टर्न साइंटिस्ट ये मानते थे कि बिग बैंग से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ था। और वहीं हमारे प्राचीन भारत के एंशिएंट साइंटिस्ट और एंशिएंट फिलोसफर्स ये मानते थे कि इस ब्रह्मांड की आधारभूत शिला विद्युत नहीं बल्कि ध्वनि है। और अराउंड 1964 अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉमर्स ने भारतीय दार्शनिकों के और भारतीय वैज्ञानिकों के इस वक्तव्य को सही प्रूफ कर दिया। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों का कहना था कि पूरे यूनिवर्स में CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, और इन दोनों लोगों ने इस साउंड की फ्रीक्वेंसी 160 गीगाहर्ट्ज की बताई। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन दार्शनिक जो कह रहे थे आज वही साइंस इसे मान रहा है। और इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया उनके इसी काम की वजह से। रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पेंजियास का कहना है कि जब टाइम और स्पेस का नामो निशान नहीं था तब भी यहाँ पर एक चीज़ थी, और वो चीज़ थी वो साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 160 गीगाहर्ट्ज। और यही साउंड बिग बैंग के होने का रीज़न था। दोस्तों, इस यूनिवर्स के बनने का कारण यही साउंड था, यानी यही ओम था। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सृजन का कारण ओम था। ओम की ही ध्वनि से बिग बैंग हुआ। तो ये बात कहना कि इस बिग बैंग के होने का रीजन ओम का साउंड था, इसमें ना ही किसी विवाद और ना ही किसी विवेचना की आवश्यकता मालूम पड़ती है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के मुताबिक ओम के उच्चारण से आपके शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट किया जा सकता है। योग गुरु महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणव, अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है, और प्रणव का मतलब है ओम।
अब आज के इस वीडियो में आपने जाना ओम के बारे में, इसके वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं के बारे में। तो अपने देश में हुए ऐसे ही साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और मिस्टीरियस फिनोमेनन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अलंकृत भारत को।